बच्चों, आज हम करेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा दोहा रूप है। कवि परिचय आप पिछली वीडियो में कर चुके हो, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पंक्तियां हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जइहो नाथ तुरंत, अस कही आयसु पाई पद, बंदी चलेऊ हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अब इस अवतरण में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक प्रसंग से लिया गया है। इसमें कवि ने लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग का चित्रण जो है करुण रूप से प्रस्तुत किया है। हनुमान जी युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, तो भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर तीर मारा। हनुमान जी राम नाम लेते हुए मूर्छित हो गए। तब भरत ने उन्हें राम का दूत समझकर उन्हें स्वस्थ किया और उनसे सब स्थिति जानकर पछताने लगे। समय व्यतीत होता देखकर उन्होंने हनुमान जी को अपने बाण पर चढ़कर प्रस्थान करने के लिए कहा, जिससे वे शीघ्र ही वहां पहुंच सकें। ठीक है, ये तो इनका प्रसंग था। व्याख्या देखते हैं। हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर शीघ्र ही अपने स्वामी श्री राम के पास चला जाऊंगा। ऐसा कहकर और आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी ने वहां से प्रस्थान किया। भरत जी के बाहुबल, शील गुणों और प्रभु राम के चरणों के प्रति उनके अक्षर प्रेम की, जो असार प्रेम था, मन ही मन बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान जी चले जा रहे हैं। नेक्स्ट काव्यांश देखते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अरध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। सकून दुखित देखी मोहिकाऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। अब इस काव्यांश में लक्ष्मण मूर्छा के समय श्री राम बहुत ही करुण और मार्मिक रूप से जो होते हैं उसके चित्रण के बारे में बताया गया है। प्रभु राम की करुण अवस्था का चित्रांकन करते हुए कवि कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हुए लक्ष्मण को देखकर एक साधारण मनुष्य की तरह कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम का हृदय इतना व्याकुल हो उठा कि वे एक साधारण मानव की तरह विलाप करने लगे। वे लक्ष्मण को देखकर करुण दशा में बोल पड़े कि आधी रात व्यतीत हो गई है, लेकिन अभी तक हनुमान जी औषधि लेकर नहीं आए, संजीवनी बूटी लेकर नहीं आए। यह कहकर राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। हनुमान के न आने पर श्री राम बहुत ज़्यादा व्याकुल होते हैं। श्री रामचंद्र लक्ष्मण को याद करते हुए कहते हैं, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत मृदुल कोमल रहा है, इसलिए तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते। सदैव तुमने दुखों में मेरी सहायता की है। कहते हैं, हे भाई, मैं तुम्हारी महानता का कहाँ तक बखान करूं। तुमने तो मेरी भलाई के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, अयोध्या के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को छोड़ दिया और तुम मेरे साथ जंगलों में चले आए। तुमने जंगलों की भयानक सर्दी, गर्मी, आंधी और तूफानों को सहन किया है। हे भाई, तुमने मेरे खातिर अपने सुखों को त्याग कर सदैव मेरा ही हित किया है। ठीक है, तो इसमें राम मूर्छित लक्ष्मण को संबोधित करते हुए अपने दुख के बारे में बताते हैं। तीसरा काव्यांश जो है, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठू न सुनी मम बिच बिकलाई, जाऊँ जन तेऊँ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तेऊँ नहीं ओहू, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई हैं बारी बारा। अस विचार जिह जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता।
अब इन पंक्तियों में श्री राम जी के हृदय की व्याकुल अवस्था का वर्णन है। श्री राम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं दुखी होकर, हे लक्ष्मण, हे भाई, वह पहले वाला प्यार लगाव अब कहाँ है। जब तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, मेरे कारण अपने माता पिता को तुमने छोड़ दिया और वन चले आए। अब मेरे प्रति आपका वह प्रेम कहाँ लुप्त हो गया है। तुम पहले की तरह मुझे प्रेम क्यों नहीं करते। श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं, हे भाई उठो, तुम मेरे वचनों की व्याकुलता को सुनो। मेरे वचनों को सुनकर तुम बैठ जाओ और पहले की तरह मुझसे लगाव करो। राम अत्यंत दुखी हृदय से पश्चाताप करते हुए कहते हैं, यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिताजी के वचनों को ही नहीं मानता और ना कभी मैं वन में आता। यदि मुझे पता होता कि वन में जाने के बाद मुझसे मेरा भाई छीन जाएगा तो मैं कदापि अपने पिता के वचन नहीं मानता। श्री राम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए दुखी मन से कहते हैं, हे भाई, इस संसार में पुत्र, धन, संपत्ति, पत्नी, महल, परिवार बार बार मिल जाते हैं, बार बार नष्ट होते हैं, लेकिन अपार यत्न करने पर भी संसार में एक माँ के पेट से जन्म लेने वाला सहोदर, सगा भाई नहीं मिलता। इसलिए हे भाई, तुम हृदय में ऐसा विचार करके उठ जाओ, जाग जाओ। कवि का कहना है, अभिप्राय है कि संसार में पुत्र, पत्नी, धन, संपत्ति, भवन और परिवार तो बार बार आते जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा आदर्श भाई कभी भी दोबारा नहीं मिलता। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करबरी करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ दैव जियावे मोही। जयहूँ अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अप जस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। इसमें कवि ने लक्ष्मण की जो अचेत अवस्था के पश्चात श्री राम के मार्मिक वर्णन के करते हुए बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने अपने अनुज को संबोधन करके कहा, हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी बिल्कुल हीन और तुच्छ होता है, उसी प्रकार हे भाई, आपके बिना मेरा जीवन भी व्यर्थ है। फिर शायद भाग्य केवल मुझे निर्जीव की भांति जीवित रखना चाहता है। श्री राम जी मानते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी उड़ नहीं सकते, मणि के बिना सांप का जीवन असंभव है, सूंड के बिना हाथी का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही तुम्हारे बिना श्री राम का जीवन भी व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि राम मानसिक रूप से अत्यंत दुखी हैं। वे मन ही मन में मंथन करके कहते हैं कि अब मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या क्या मुँह लेकर जाऊंगा। जब माता पिता और अयोध्यावासी उनके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। वे सब तो यही समझेंगे कि राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया है। श्री राम हमेशा अपने भाई को बहुत प्यार करते थे। इस प्रकार अयोध्यावासी अगर आरोप लगाएंगे और संसार में उन्हें यह कलंक सहना पड़ेगा कि राम ने अपनी पत्नी सीता के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया, तो कवि कहते हैं कि राम अपने मन में सोचते हैं कि संसार में नारी की हानि कोई ज़्यादा बड़ी हानि नहीं है। मैंने सीता को गवा दिया था, यह मेरे लिए कोई विशेष हानि नहीं है, लेकिन प्रिय भाई की जो क्षति है, जो हानि है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा है और यह अपयश जो उनके बहुत ज़्यादा सहन करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है। श्री राम जी प्रलाप करते हुए कहते हैं कि भाई को खोना पूरी दुनिया को खोने के समान है। आगे कहते हैं, अब अप लोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, सौपेसी मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी,
उतरू कहा देहूँ दे ते ही जाई, उठ किन मोहि सिकावहु भाई। अब श्री राम जी जो मुकुट शिरोमणि माने जाते हैं तुलसीदास जी की, मतलब हर समय श्री राम की चौपाई और हर उनके वर्णन करते हैं श्री राम जी का। तो इस चौपाई में भी कवि ने श्री रामचंद्र की मनोव्यवस्था का वर्णन किया है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए, हे भाई, आपकी इस हानि को तो मेरा निष्ठुर और निर्दयी हृदय सहन कर लेगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु से मुझे जो दुख वेदना हुई उसे तो मेरा कठोर हृदय किसी भी तरह सह लेगा, किंतु मैं अयोध्या जाकर क्या जवाब दूंगा, माँ सुमित्रा से कैसे कहूँगा कि अब तुम्हारा पुत्र इस संसार में नहीं रहा। कवि कहते हैं कि श्री राम इसी चिंता से ग्रस्त हैं कि लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार वे उनकी माँ को किस प्रकार देंगे। श्री राम कहते हैं, हे भाई, अपनी माँ सुमित्रा के तुम इकलौते पुत्र हो, उन्हीं के प्राण आधार हो। राम इसी चिंता में हैं कि अब सुमित्रा लक्ष्मण के बिना कैसे जीवित रहेगी। माँ के जितने भी पुत्र हों, हर पुत्र की, हर बच्चे की एक व्यक्तिगत, एक अलग ही दर्द और चिंता रहती है हर माँ के लिए। इसी प्रकार सुमित्रा भी अपने लक्ष्मण पुत्र को अत्यधिक प्रेम करती थी। राम कहते हैं कि हे भाई, अयोध्या से वन प्रस्थान करते समय माता ने मुझे सब प्रकार से सुखद और परम हितैषी जानकर तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे दिया था। माता सुमित्रा ने मुझे तुम्हें इसलिए सुपर्द किया था कि मैं हर समय तुम्हें सुख दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। राम अत्यंत उदास होकर कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, अब मैं अयोध्या जाकर माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। तुम ही उठो और मुझे सिखाओ। तुम ही बताओ कि तुम्हारी माता जी के प्रश्नों का क्या उत्तर दूं जब वे मैं पूछेंगे कि मेरा पुत्र लक्ष्मण कहाँ है, मैंने तुम्हें अपना पुत्र सौंपा था। नेक्स्ट पंक्तियों में कहते हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने इस असहाय दुख पर अनेक प्रकार से चिंतन और सोच विचार करके अपनी अपार पीड़ा को शांत कर लिया। तभी उनकी कमल सी पंखुड़ियाँ रूपी दोनों आँखों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। उमापति श्री राम जो अजर अमर एवं शाश्वत हैं, वे सामान्य मनुष्य की भांति दुख से पीड़ित होकर मानव रूप में नश्वर संसार में अपने भक्तों पर अपनी कृपा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह उनके आंसू मतलब मानव रूपी जीवन को दर्शाते हैं कि उन्होंने मनुष्य के रूप में अगर जन्म लिया है तो उसी तरह की लीला को वो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे सोरठा की 2 पंक्तियां हैं, वो देखते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान, जीवी करुणामय वीर रस। अब तुलसीदास जी जब लक्ष्मण के लिए राम का विलाप दर्शाते हैं तो उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर प्रस्थान कर जाते हैं, आ जाते हैं। लक्ष्मण की मूर्छा के कारण दुखी राम का प्रलाप सुनकर वानर सेना बहुत दुखी हो उठती है, अर्थात वानर समूह परेशान हो गया था। परंतु उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। इस पीड़ित वातावरण में हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना ऐसा प्रतीत होता है जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया हो। भाव पल भर पहले परेशान वानर सेना में उत्साह जागृत हो उठता है। ठीक है, तो करुण रस के साथ साथ ही सोरठा छंद भी है। आगे कहते हैं, हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि बैद ता पहुँचावा, जेहि विधि तभी ताहि लई आवा। अब इसमें
श्री राम की सेना सब हर्षित हो जाते हैं, राम भी खुश हो जाते हैं। अब कवि कहते हैं संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान जी से श्री राम जी भेंट करते हैं। हनुमान से मिलकर परम सुजान श्री राम ने उनके प्रति अपार कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य सुशांत ने उपचार शुरू किया। वैद्य के उपचार से शीघ्र ही लक्ष्मण जी हंसते हुए उठ गए। लक्ष्मण जी को सचेत अवस्था में देखकर प्रभु राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। राम को हंसता हुआ देखकर राम सेना के समस्त भालू, हनुमान और वानर सभी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मण को जीवित देखकर सारी ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। उसके बाद हनुमान जी ने फिर वैद्य को वहीं पहुंचा दिया जहां से उसे लेकर आए थे। हनुमान जी उन्हें सही तरीके से उनके निवास स्थान पर पहुंचा आते हैं। आगे कहते हैं, यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निसिचर देखिय कैसा, मानहु कालू देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। अब तुलसीदास जी ने जब वर्णन किया लक्ष्मण के जीवित होने का, तो रावण के अंदर भी व्याकुलता आ जाती है, उसके बारे में भी चित्रण किया है, बताया है। कहते हैं संजीवनी बूटी के बाद, उपचार करने के बाद जब लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं तो यह बात चारों तरफ फैल जाती है। लंकापति रावण को भी यह बात सुनाई पड़ती है। इस समाचार को पाकर रावण अत्यंत दुखी होता है, बार बार अपना सिर धुनने लगता है, पछताने लगता है। वह बहुत अधिक व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास सहायता मांगने के लिए जाता है। रावण ने अनेक प्रयास करके कुंभकर्ण को नींद से जगाया और कुंभकर्ण जाग भी गया। फिर कवि कहते हैं कि रावण के अनेक प्रयास करने पे कुंभकर्ण जागृत तो हुआ, वह नींद से जागृत होता हुआ ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो उसने यमराज के शरीर को धारण कर लिया हो। रावण को देखकर कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो कैसे आए हो, तुम्हारे मुख पर व्याकुलता कैसी है और तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। अब आगे पंक्तियां हैं, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपीने सब निसिचर मारे, महा महाजोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्टिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समरमही सब रणधीरा। अब कवि बताते हैं कि रावण अपने भाई को, कुंभकर्ण को जगाने के बाद सारी बात बताता है। क्या बात बताता है? जिस प्रकार वह सीता का हरण करके ले आया था, और उस अभिमानी रावण ने यह सारी कथा अपने भाई कुंभकर्ण को कही। रावण अपने भाई को संबोधन करके कहता है कि हे तात, वानरों ने हमारे सभी राक्षसों को मार गिराया है तथा हमारे बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। रावण कुंभकर्ण को बताता है कि दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय अकंपन, बड़े बड़े पेट वाले आदि अन्य सभी रणवीर और युद्ध भूमि में जितने भी रणधीर थे वो सभी मारे गए। दुखी हो जाता है रावण भी, अपने भाई को बताता है, सारी कथा बताता है। दोहा है छोटा सा, सुनी 10 कंदर बचन, तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी, अब 60 चाहत कल्याण। अब इस दोहे में कवि ने रावण के वचनों से व्याकुल कुंभकर्ण की व्याकुलता का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, कुंभकर्ण रावण के वचनों को सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठा और चिंतन करने लगा कि यह दुष्ट पापी रावण तो साक्षात जगत जननी माँ का हरण करके ले आया है और अब ये मेरे से कल्याण की बात चाहता है, अर्थात अब इस दुष्ट का संसार में कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। अब इस दुष्ट की मृत्यु जो है वो ज़रूरी है, निश्चित है, और श्री राम के हाथों ही इसका संहार होना लिखा है।
अब कुंभकर्ण अपने भाई रावण को ही मूर्ख कह जाता है कि तुमने तो जगदम्बा माँ का ही हरण कर लिया है और अब तुम्हारी मृत्यु जो है वो निश्चित ही है। ठीक है, तो इस प्रकार इस कवितावली और राम लक्ष्मण मूर्छा और विलाप जो राम का है, दोहा, सोरठा, इन सब के बारे में आपने जाना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, दिक्कत है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।